बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स का वीक 1 है। इस वीक में हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कैलकुलस के और ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम ज़्यादातर पोर्शन इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हम आज के लेक्चर में सबसे पहले कुछ शॉर्ट मैथमेटिकल रिव्यू करेंगे अबाउट कैलकुलस एंड अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। फिर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करने की रीज़न क्या है। इसके अलावा एट द एंड हम ये देखेंगे कि कितनी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, क्लासीफाई करने के कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है। जितनी भी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, देखें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर डेफिनेशन की जाए ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर जस्ट आर रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का क्या मतलब हुआ? मिसाल के तौर पे आपके सामने एक ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये आपके पास जो एक एंगल है वो एंगल 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी ट्राइंगल हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो हम उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इस राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो एंगल है वो हमारा मेन एंगल है, या इसे हम बेस एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस बेस एंगल पे साथ जो लाइन है, इस लाइन को हम एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर की मैंने लाइन ड्रॉ की है दैट इज़ अ एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इस 90 एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो साइड होती है, ऑपोजिट साइड जो होती है, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो बिल्कुल इस बेस एंगल के ऑपोजिट साइड पे जो लाइन होती है उसे हम ऑपोजिट बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ ब्लू कलर की। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में यानी ए बी सी जो ट्राइंगल है इसमें हमें कितनी साइड्स मिल गई? तीन साइड मिल गई। अब ऊपर देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन जो हमने लिखी है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द रेशियोज ऑफ अ साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि कोई भी राइट एंगल हो सकती है, उससे एडजेसेंट की लेंथ या ऑपोजिट लेंथ या हाइपोटेन्यूज की लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअली एक ट्राइंगल नहीं है बल्कि दो ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है जिसे मैं ए बी सी का नाम दे रहा हूँ, और जो दूसरी ट्राइंगल है उसे मैं ट्राइंगल ऑफ ए बी डैश सी डैश, यानी ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसका नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट ट्राइंगल कहलाती हैं। तो इक्विवेलेंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके जो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट की जो रेशो है, यानी साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल होती है। मसलन अब अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं तो जो लेंथ है ए बी ओवर ए सी की, ये दो साइड्स की जो यानी हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट की जो रेशो है वो इक्वल होगी ए बी डैश ओवर ए सी डैश से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्राइंगल की जो साइज है उससे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। बस ये है कि इस किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि दोबारा अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज हैं। क्या हैं? रेशियोज हैं, यानी फ्रैक्शनल पार्ट है।
किसका? ऑफ साइड्स। ऑफ साइड, अब साइड्स कितनी है टोटल? हमारे पास साइड्स हैं 3, एडजेसेंट है, हाइपोटेन्यूज है और ऑपोजिट है। तो टोटल पॉसिबल रेशियोज कितनी कंस्ट्रक्ट हो सकती है अगर आप गैस करें तो? मसलन मैं बताता हूँ। पहली तो ये चीज़ है कि आपके पास जो पहली रेशियो आएगी वो है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऑपोजिट यानी ये ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एडजेसेंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। यानी पहले ऑपोजिट को मैंने लिया हाइपोटेन्यूज के साथ, फिर ऑपोजिट को, फिर एडजेसेंट को लिया हाइपोटेन्यूज के साथ। फिर तीसरी चीज आ जाती है ऑपोजिट। अब ऑपोजिट और एडजेसेंट को एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब क्योंकि रेशियो है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जरूरी तो नहीं है, देखें दो रेशियोज है, मतलब 2/3। तो क्या 2/3 3/2 के इक्वल भी होता है? बिल्कुल भी नहीं। 2/3 3/2 के इक्वल नहीं होता ना। इसी तरीके से अगर आपकी जो ये रेशियो है ऑपोजिट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट को जन्म देगी, क्योंकि वो जो हाइपोटेन्यूज और ओवर ऑपोजिट जो है वो डिफरेंट एक रेशियो है। तो हमारे पास चौथी पॉसिबिलिटी क्या मिल गई? हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट। इसी तरीके से अगर हम एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का ऑपोजिट या रेसिप्रोकल इसका लें तो हमें पांचवी पॉसिबिलिटीज मिलती है, और वो क्या है? हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट। यानी हमने क्या किया? जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो इसके अलावा आखिरी जो चीज रह जाती है एडजेसेंट ऑफ हाई ऑपोजिट। तो इसका मतलब है दीज आर ओनली 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, इन 6 पॉसिबिलिटीज के अलावा राइट एंगल ट्राइंगल की कोई और रेशियो कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकती। यहां तक बात समझ आ गई? अब ये जो 6 डिफरेंट चीजें हैं हमारे पास आ गई हैं, तो हमें इनका कोई नाम भी तो रखना था। अगर यही एंगल यानी एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, एंगल एक्चुअली क्या होता है? एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, टू लाइंस, वो जो लाइन है वो ये कह लें कि एंगल की हम डेफिनेशन करते हैं, एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर पैरेलल होंगे तो वो दोनों यूनियन बनाएंगे नहीं ना। अब ये पैरेलल नहीं है तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। से वो इंटरसेक्ट इन्होंने ए पॉइंट पे किया, तो इससे जो एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ दैट एंगल इज अ थीटा। तो हम बात ये कर रहे हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज हमने देख ली कि आपके पास जब भी बात करेंगे हाइपोटेन्यूज की, ऑपोजिट की या एडजेसेंट की, तो इनकी टोटल जो रेशियोज बनती हैं वो यही 6 डिफरेंट रेशियोज बनती हैं। ठीक है, अब हर एक का, इनमें से हर एक रेशियो का कोई ना कोई नाम है। मिसाल के तौर पे अगर ऑपोजिट ऑफ हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। इसी तरीके से एडजेसेंट ऑफ हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे, वो कॉस थीटा का नाम दे दिया हमने। इसी तरीके से अगर हम ऑपोजिट ऑफ एडजेसेंट की बात करेंगे दैट इज अ टेंजेंट थीटा। और इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑपोजिट इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट जो है वो रेसिप्रोकल किसका है? साइन थीटा का। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है उसको हम सीकेंट थीटा का नाम देंगे, और टेंजेंट के रेसिप्रोकल को कॉट थीटा का नाम देंगे। तो दीज आर द 6 डिफरेंट रेशियोज जो कि साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल से कंस्ट्रक्ट हुई हैं। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। बात समझ आ गई? तो नेक्स्ट टाइम आपने साइन थीटा की जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप ऑपोजिट ऑफ हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे, कॉस थीटा की बात करेंगे तो एडजेसेंट ऑफ हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे, टेंजेंट थीटा की बात करेंगे तो ऑपोजिट ऑफ एडजेसेंट की बात करेंगे, कोसिकेंट जो है वो रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, और कॉट थीटा रेसिप्रोकल है टेंजेंट थीटा का। अब एक और चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात हम ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह एडजेसेंट जो है इसे हम बेस भी बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। ऑपोजिट साइड जो है उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर ओवर एडजेसेंट, मतलब बेस। तो ये आप आसानी से याद रखने के लिए हम पी ओवर एच, बी ओवर एच एंड पी ओवर एच भी इसको बोल सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया कि हाइपोटेन्यूज को कह दिया दैट इज एच, ऑपोजिट को हमने कह दिया दैट इज अ परपेंडिकुलर, एडजेसेंट को हमने कह दिया दैट इज अ बेस। तो इन तीन जो साइड्स हैं, इन तीन साइड्स से हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं, ये डिफरेंट रेशियोज मिल गई हैं। अब इन डिफरेंट रेशियोज से हम आगे चलें तो वही वाली बात कि रेसिप्रोकल्स की बात करते हैं, जो कि हमारे पास कॉस थीटा की है,
साइन थीटा की है और टेंजेंट थीटा की है वो किसके इक्वल होगी। ठीक है, मतलब अगर आपने कोसिकेंट थीटा के बारे में जानना है तो वो 1/sin थीटा होगा, और अगर सीकेंट थीटा है तो 1/cos। इसी तरीके से अगर cos थीटा है तो 1/सीकेंट थीटा हम उसको लिख सकते हैं। अब रिलेशनशिप अगर हम साइन और cos साइन का देखें, किसका, साइन और cos साइन का, तो अगर टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट बी रेशो है किसकी, साइन थीटा एंड cos थीटा की। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा किसकी रेशो है, कॉट थीटा हमारे पास रेशो है cos थीटा एंड साइन थीटा की। तो ये जो आपके पास रेसिप्रोकल्स आइडेंटिटी एक्चुअली क्या होती है, एक चीज़ होती है जिसे हम इक्वेशन बोलते हैं, और एक चीज़ होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी